कंजूस माँ। पारुल एक बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची थी। उसके माता पिता दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उसकी माँ सुजाता में एक खास कमी थी। वह बहुत कंजूस थी। सुजाता अपने परिवार के लिए सबसे अच्छे कपड़े और खाना तो खरीदती, लेकिन खुद पर कभी खर्च नहीं करती। एक दिन सुजाता ने घर के सभी कपड़े देखे और महसूस किया कि उसे एक नया साड़ी चाहिए। लेकिन कंजूसी के कारण उसने सोचा कि पुराने कपड़े ही ठीक हैं। फिर भी उसने एक साड़ी खरीदी, लेकिन बहुत ही सस्ती और साधारण सी। पारुल ने देखा कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत से पैसे बचाए और खुद पर खर्च करने से कतराई। एक दिन पारुल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती हैं, लेकिन क्या आप कभी खुद के लिए कुछ खरीदती हैं? सुजाता हंसी और बोली, बेटा, पैसे बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब जरूरत होगी तब खुद के लिए भी खरीद लूंगी। समय बीतता गया और सुजाता की कंजूसी के कारण परिवार की कई चीजें खराब हो गईं, जैसे कि घर के पुराने कपड़े, खराब बर्तन और टूटे फर्नीचर। पारुल ने यह सब देखा और सोचा कि उसे अपनी माँ को सिखाना चाहिए। एक दिन पारुल ने अपने पैसे जोड़कर एक छोटा सा उपहार खरीदा, एक सुंदर और रंगीन गहना। उसने इसे अपनी माँ को देने के लिए तैयार किया। जब सुजाता ने गहना देखा तो उसकी आंखें चौंकी और उसने पूछा, यह किसके लिए है? पारुल ने हंसते हुए कहा, यह आपके लिए है, माँ। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि खुद के लिए भी खर्च करना जरूरी है। जब हम खुद के लिए खुश रहेंगे, तभी दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। सुजाता को अपनी बेटी की बात समझ आई। उसने महसूस किया कि कंजूसी की वजह से न केवल उसे, बल्कि उसके परिवार को भी परेशानी हो रही है। उसने तय किया कि अब से वह खुद पर भी ध्यान देगी और परिवार की खुशी के लिए भी खर्च करेगी। सुजाता ने धीरे धीरे अपने खर्च करने की आदतों में सुधार किया। उसने नए कपड़े खरीदे, घर की मरम्मत करवाई और अपने परिवार को भी खुश रखने के लिए खर्च किया। इससे परिवार में एक नई खुशहाली आ गई। कहानी का सबक यह है कि कंजूसी से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें अपनी जरूरतों और परिवार की खुशियों के लिए उचित खर्च करना चाहिए। और इस तरह पारुल ने अपनी माँ को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और उनके परिवार में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। इस कहानी में पारुल की समझदारी और सुजाता की कंजूसी के बीच का संतुलन दर्शाया गया है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और बच्चों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी।